सोचिए कि एक कॉफिन के आकार के बक्से में हर दिन 23 घंटे पूरे 7 साल तक बंद रहना। न कोई खिड़की, न आज़ादी, न अपनी पहचान। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। सिनेक्राफ्ट एक्सप्लेनिंग गर्ल इन द बॉक्स। फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है एक कपल, जेनिस और कैमरन, एक डेड बॉडी को दफना रहे हैं। जेनिस की आंखों में डर था, गिल्ट था, लेकिन कैमरन सिर्फ इतना कहता है, ये बस एक इंसिडेंट था, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक यंग इनोसेंट लड़की, कॉलिन स्टैन, रोड साइड लिफ्ट के लिए इंतजार कर रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है कैमरन और जेनिस से, जो अपनी कार में जा रहे होते हैं। और वही पल उसने डिसाइड कर लिया, कॉलिन अब उसकी स्लेव बनेगी। दरअसल कैमरन एक साइको है, वो कॉलिन को लिफ्ट दे देता है। कुछ देर बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कॉलिन बाथरूम से लौटकर आती है और कार के अंदर एक बड़ी सी वुडन बॉक्स देखती है। उसे कुछ अजीब लगता है, लेकिन इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद कैमरन कहता है, एक जगह है पास में ही, बहुत अच्छा व्यू है, चलो ले चलते हैं। कॉलिन, जो अब तक उन पर भरोसा कर चुकी थी, अब इसके लिए हाँ कर देती है। वो लोग एक सुनसान एरिया में पहुंचते हैं। तभी कैमरन उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और उसका सिर उसी बॉक्स में घुसा देता है जो कॉलिन ने देखा था, और फिर उसे अपने बेसमेंट में ले जाकर कैद कर लेता है। कॉलिन चीखती है, रोती है। कैमरन कुछ नहीं कहता, सिर्फ कॉलिन के ऊपर टॉर्चर करता है और फिर उसे एक कॉफिन साइज बॉक्स के अंदर लॉक कर देता है। वो बॉक्स सिर्फ एक इंसान के सोने लायक था, अंधेरा, छोटा और ऑक्सीजन पाइप से कनेक्टेड। थोड़े वक्त बाद जेनिस आती है, उसकी आंखों में भी दर्द होता है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो कैमरन मुझे भी मार देगा। कॉलिन के माँ बाप पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट करते हैं। दिन बीत जाते हैं, फिर महीने, और 6 महीने बाद भी कॉलिन उसी बेसमेंट में होती है। एक दिन जेनिस कैमरन को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहती है, बेबी के लिए ये सब बंद करो, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। कैमरन कहता है, अगर मैंने इसे छोड़ा तो पुलिस तक सब पहुंच जाएगा। और तब कैमरन कॉलिन को एक नई कहानी सुनाता है। कैमरन कॉलिन को कहता है, मैं एक स्लेव कंपनी के लिए काम करता हूँ, अगर तुम भाग गई तो कंपनी तुम्हारी फैमिली को मार देगी। वो डर और साइकोलॉजिकल फियर कॉलिन के दिमाग में घुसा देता है। वो कॉलिन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है जिसमें लिखा होता है कि वो कैमरन की स्लेव है। वो उसके गले में पट्टा डालता है और कहता है, अब से तुम मुझे मास्टर बोलोगी और जेनिस को मैम, और घर के सारे काम करोगी। जब मैं कहूँ अटेंशन, तुम हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाना। और कॉलिन सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। 1 साल बीत जाता है। जेनिस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। कैमरन कॉलिन को बॉक्स से निकालकर अपनी बेटी दिखाता है। कॉलिन के चेहरे पे पहली बार एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है, एक नई जान देखकर, जिसके जीवन में अभी दर्द नहीं आया। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है, 2 साल बीत चुके हैं। एक दिन जब कॉलिन किचन में काम कर रही होती है, गलती से कॉलिन के हाथ से एक नाइफ गिर जाता है। ये कैमरन देख लेता है और चीखता है, अटेंशन। कॉलिन खड़ी हो जाती है, हाथ ऊपर कर लेती है और कैमरन उसे बहुत मारता है। जेनिस कहती है, कैमरन अब बस करो। कैमरन उसे इग्नोर करता है और जेनिस अंदर से और टूट जाती है। कैमरन एक और कहानी बनाता है। वो कॉलिन से कहता है, एक स्लेव पिछली बार भाग गई थी, उसके हाथ, पैर, जुबान काट दिए गए और फिर उसे मार दिया गया। कुछ दिनों बाद कैमरन कॉलिन को अपने ऑफिस ले जाता है। जाते वक्त वो कॉलिन से कहता है, कभी भी किसी के सामने मुझे मास्टर मत बुलाना। ऑफिस में कैमरन कॉलिन को अपने बॉसेस से मिलवाता है और कॉलिन से कहता है, ये सब स्लेव कंपनी के मेंबर्स हैं, लेकिन वो तो बस आम आदमी थे। कॉलिन उससे पूछती है, मैं कब घर जाऊंगी? कैमरन कहता है, अगर कंपनी को तुम पर भरोसा हो गया तो मैं हेल्प करूंगा। फिर दिखाया जाता है कैमरन लकड़ी काट रहा होता है और उसके साथ कॉलिन भी होती है। तभी कैमरन को चोट लग जाता है। अब कॉलिन के पास मौका होता है, पर कॉलिन भागती नहीं और कैमरन के चोट को बांधती है। और जेनिस ये सब देख लेती है और उसे लगता है कैमरन उसके साथ धोखा कर रहा है। वो कैमरन से लड़ती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जेनिस घर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। कैमरन अब अकेला रह जाता है। कॉलिन एक रात अंधेरे में बॉक्स में कैद होती है और अचानक उसे डर लगने लगता है। वो दरवाजे पे जोर जोर से लात मारती है और दरवाजा खुल जाता है। जब कैमरन वापस आता है, वो सोचता है कॉलिन भाग गई, लेकिन वो बाथरूम में होती है, डर से कांप रही होती है। कैमरन उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? कॉलिन कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं बॉक्स से बाहर आ गई। कैमरन समझ जाता है कि कॉलिन अब नहीं भागेगी। 7 साल बीत जाते हैं। एक दिन कैमरन कहता है, कंपनी ने तुम्हें अपने घर जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन एक टेस्ट है। वो कॉलिन को एक गन देता है और कहता है, अगर तुम सच में लॉयल हो तो खुद को गोली मार लो। कॉलिन ट्रिगर दबाती है, लेकिन गन खाली होती है। कैमरन मान जाता है।
वो कॉलिन को उसके घर ले जाता है, अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बताकर। कॉलिन के माँ बाप उसे 7 साल बाद देखकर इमोशनल हो जाते हैं। सब मिलकर डिनर करते हैं, हंसी मजाक होता है। कॉलिन की बहन को थोड़ा शक होता है। वो कॉलिन से पूछती है, सब ठीक है? कुछ बताना हो तो मुझे बता सकती हो। कॉलिन रो पड़ने वाली होती है, लेकिन कैमरन वहां आ जाता है और कहता है चलो लेट हो रहा है, और वो कॉलिन को वहां से लेकर चला जाता है। अब जेनिस को दिखाया जाता है। जेनिस चर्च में जाकर रो रही होती है। उसे अपने किए पर अफसोस होता है और वो फैसला लेती है कि वो कोलिन को बचाएगी। वो वापस घर जाती है। जब कैमरन ऑफिस में होता है और कोलिन को चुपके से निकालती है और उससे कहती है वो पहली लड़की जिसे कैमरन लेकर आया था, वो बहुत शोर करती थी और उसे कैमरन ने मार दिया। तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। दरअसल फिल्म के शुरुआत में ये लोग जिस डेड बॉडी को दफना रहे थे, जेनिस उसकी बात कर रही थी। वो कोलिन को एक कार में बिठाकर बस स्टेशन तक ले जाती है और कोलिन से कहती है भाग जाओ यहाँ से। कोलिन कहती है लेकिन अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। जेनिस कहती है ये सब झूठ है, कोई कंपनी नहीं है, ये सब झूठ है। कोलिन रोने लगती है। वो बस में चढ़ जाती है और 7 साल बाद अपने घर पहुंचती है। कैमरन अब अकेला है, ना जेनिस ना कोलिन। और कुछ दिनों बाद जेनिस पुलिस को सब कुछ बोल देती है और कैमरन अरेस्ट हो जाता है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1977 में हुई कॉलिन स्टैन की सच्ची घटना पर बनाया गया है और कैमरन को 104 साल का सजा सुनाया गया था। उसे चार्ज लगे थे किडनैपिंग, रेप, टॉर्चर के। FBI कॉलिन स्टैन के अनुभव को FBI के इतिहास में सबसे दर्दनाक कहते हैं। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।